ये तुम लोग थर्मो का नोट्स है क्या आज? हाँ ठीक है। थर्मो 4 लेक्चर में हो जाएगा एंट्रेंस के साथ, फिर हीट सेक्शन खत्म हो जाएगा ना। और तुम लोग का ऑलरेडी हुआ है ना थर्मो, और तो मुझे कंप्लीट करने में टाइम कम लगेगा, फिर फास्ट हो जाएगा। थ्योरी लिखना नहीं है कुछ भी, जो मेन फॉर्मूलाज है वो देके भी सम्स कराना मेरे को एंट्रेंस का। चलो नेक्स्ट चैप्टर प्लीज। यहाँ पे ये थर्मो स्टार्ट करते हैं, थोड़ा स्पीड में करेंगे बिकॉज ऑलरेडी चैप्टर हो चुका है, राइट ना? तुम लोग का नहीं हुआ ना थर्मो? थर्मो को हुआ है ना तुम्हारा? ठीक है। चलो फिर हम लोग इसके सम्स पे ज्यादा फोकस करेंगे। यहाँ पे देखो, देख मैंने यहाँ पे ना जितना अभी तक मेरे को लगता है थ्योरी एग्जाम में आ चुका है ना, वो मैंने वहां पे यहाँ पे सब, ये बात नहीं करना भैया। स्टार्ट करें। ए वो सब फालतू की नहीं पूछे। अच्छा चलो बताओ, व्हाट इज थर्मोडायनामिक्स? हीट एक्सचेंज। अच्छा मतलब दो बॉडीज के बीच में हीट एक्सचेंज होगा। अच्छा दो बॉडीज के बीच में हीट एक्सचेंज कब होगा? जब दोनों बॉडी का टेम्परेचर क्या रहेगा? डिफरेंट। सेम रहेगा तो होगा ही नहीं ना, डिफरेंट होना चाहिए। अच्छा एक कंडीशन पे और नहीं हीट एक्सचेंज होगा, पता है कभी? सपोज ये तेरा बॉडी है, बॉडी ए, इतना बॉडी बी है। अगर मैंने इनके बीच में नॉन कंडक्टिंग मटेरियल रख दिया तो भी नहीं होगा हीट एक्सचेंज, बराबर? तो आपको ध्यान में क्या रखना है, अगर ये क्या होगा, तो यहां पे देखो, व्हाट इज थर्मोडायनामिक्स? थर्मोडायनामिक्स मतलब क्या होता है? द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विथ हीट। थर्मो मतलब हीट, डायनामिक मतलब मोशन। दो बॉडी के बीच में जो हीट का मोशन होगा ना, जो मूवमेंट होगा, वो अपने को यहां पे पढ़ना है। अब यहाँ पे देख, यहाँ पे बेसिकली आपका मैकेनिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट होगा? हीट एनर्जी में। और हीट एनर्जी वापस से किसमें कन्वर्ट होगा? मैकेनिकल एनर्जी में। मतलब दोनों टाइप का कन्वर्जन पॉसिबल है। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे ना, ये देख, दिस इज मैकेनिकल वर्क, लास्ट में किसमें कन्वर्ट हुआ? हीट, बराबर? अब ऐसा एग्जांपल दो जिसमें आपका हीट एनर्जी मैकेनिकल में कन्वर्ट होता है। एन एग्जांपल जिसमें आपका हीट एनर्जी यूटिलाइज करते हैं मैकेनिकल एनर्जी। पहले के टाइम में, मालूम है बहुत टाइम पहले, हीट हम लोग कोल को बर्न करते थे, स्टीम प्रोड्यूस करते थे, और स्टीम का यूज करके अपन रेलवेज में, अपन ट्रेन को, अरे ऐसा नो, तो वहां पे हीट एनर्जी किसमें कन्वर्ट होता था? स्टीम में। सॉरी, हीट एनर्जी किसमें कन्वर्ट होता था? मैकेनिकल एनर्जी में। तो थर्मोडायनामिक्स का सिंपल मतलब होता है, थर्मो मतलब हीट, डायनामिक्स मतलब मोशन। और यहां पे हम लोग बेसिकली क्या देखने वाले पता है? हीट एनर्जी मैकेनिकल में कन्वर्ट होगा, मैकेनिकल किस में कन्वर्ट होगा? हीट में। अब थोड़ा इसको आगे लेके आते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज थर्मोडायनामिक सिस्टम? उधर मत देख, कुछ मत देख, यहाँ पे समझो। व्हाट इज थर्मोडायनामिक सिस्टम? तुमको सराउंडिंग आता है, मुझे पता है, सब कुछ है, पर मेरे को जो सिखाना है वो आपको बता दो। यहाँ पे देखो, ए मैडम प्लीज तुम अलग बैठो, आगे हो प्लीज, मैं ना बोल नहीं पाऊंगा, प्लीज आगे हो, दोनों जन प्लीज। हाँ, जितना गाली देना दो, मन में गाली दो, आगे हो। अच्छा वो भी, अच्छा वही है क्या? टारगेट नहीं क्या तेरे को? तो टाइम पास करे इसको बोले तो आगे आगे टारगेट किया। ये थर्मोडायनामिक सिस्टम क्या है? व्हाट इज थर्मोडायनामिक सिस्टम? बोलने का सर, कोई भी आपने पोर्शन लिया, सिस्टम का कोई भी पोर्शन लिया, और उसके ऊपर आप क्या कर रहे हो? स्टडी कर रहे हो प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बेसिकली थर्मोडायनामिक सिस्टम। तो बेसिकली क्या है? एक स्पेसिफाइड पोर्शन है, किसी मैटर का स्पेसिफाइड पोर्शन है, आप उस पर किस तो हम लोग ने क्या किया पता है? एक स्पेसिफाइड पोर्शन है, स्पेसिफाइड पोर्शन ऑफ मैटर, इसके ऊपर हम लोग किसका स्टडी करने वाले? किसका फोन है यार?
प्लीज थोड़ा, मतलब मेरे को तो आता है पर आपको सिखा रहा हूं ना, क्या पता कुछ नया सीखने मिलेगा तुमको, ठीक है? बहुत कुछ नया सीखूंगा, डोंट वरी। तुमने भले जेई पढ़ा तो भी तुमको मैं कुछ ना कुछ नया बता दूंगा। यहाँ पे देखो, चलो अभी अभी किसी को अलाउ नहीं करेंगे, अपन स्टार्ट करते हैं। क्या बोल रहा था यार, मैं भूल गया था, इतने बार रिपीट कर चुका था। चलो लास्ट टाइम रिपीट कर रहा हूं, थोड़ा थ्योरी फास्ट करते हैं यार इसका। एक थर्मो मतलब, थोड़ा फास्ट है, थर्मो मतलब डायनामिक्स मतलब इधर, मतलब डायरेक्ट घुस जाने, पूछने का भी नहीं क्या? सर रुका था सर। कभी रुका तू? इसको रुकना बोलते हैं। आप लिख रहे थे सर, चेक कर रहा था कपड़ा। अभी कितने लोग बाहर? 3-4 है। बैठ बैठ। थर्मो मतलब डायनामिक्स मतलब ओके। अभी अभी मेरे को यहाँ पे ना थर्मोडायनामिक सिस्टम पढ़ना। व्हाट इज थर्मोडायनामिक सिस्टम? थोड़ा फास्ट करते हैं यार। थर्मोडायनामिक सिस्टम क्या है? आपने किसी मैटर का स्पेसिफिक पोर्शन ले लिया, स्पेसिफाइड पोर्शन ले लिया, और वो आप स्पेसिफिक पोर्शन के ऊपर टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, प्रेशर और क्या अप्लाई कर रहे हो वहां पे? वॉल्यूम। और इसका आप प्रॉपर्ली क्या कर रहे हो? स्टडी कर रहे हो। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? थर्मोडायनामिक सिस्टम। क्या बोलते हैं हम लोग? थर्मोडायनामिक सिस्टम। मतलब किसी भी स्पेसिफिक पोर्शन के ऊपर प्रेशर अप्लाई किया, चेक कर रहे क्या होने वाला है, वॉल्यूम चेंज करके देख रहे, टेम्परेचर चेंज करके देख रहे। ये सबका स्टडी बेसिकली किस में आता है? थर्मोडायनामिक सिस्टम में आता है। आगे देखते हैं ये सब एक बार चेक कर लो फटाफट। तुमको ये सब आता है ना? ओपन सिस्टम क्या है, क्लोज सिस्टम क्या है, आइसोलेटेड सिस्टम क्या है। नेक्स्ट, ये मैं नहीं बता रहा हूं, ये थर्मोडायनामिक्स। व्हाट इज सराउंडिंग? व्हाट इज सराउंडिंग? मतलब सिस्टम को छोड़ के सब क्या रहता है? सराउंडिंग में काउंट होता है। ये तक ये काम करना। थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल, यहां से थर्मो स्टार्ट होता है, मतलब यहां से तुम लोग को थोड़ा समझना है। थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल मतलब क्या होता है? किसी भी सिस्टम को स्पेसिफाई करना है या बताना है अपने को, तो अपने को 5 पैरामीटर का रिक्वायरमेंट होता है। पहला प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स, इंटरनल एनर्जी, कुछ भूल गया क्या मैं? टेम्परेचर। वापिस से कितने कितने पैरामीटर बोले मैंने आपको? वापिस से 5 पैरामीटर बोलो। प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स। तो ये 5 पैरामीटर को हम लोग क्या बोलते हैं? थर्मोडायनामिक्स। अगर ये 5 पैरामीटर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम अगर कांस्टेंट हुआ ना, तो उसको हम लोग बोलेंगे थर्मोडायनामिक्स इक्विलिब्रियम। क्या इसको? व्हाट इज थर्मोडायनामिक्स इक्विलिब्रियम? अपने 5 पैरामीटर्स प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, नंबर ऑफ मोल, इंटरनल एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। उसको हम लोग बोलेंगे थर्मोडायनामिक्स वेरिएबल्स। अच्छा, इक्वेशन ऑफ स्टेट, इक्वेशन ऑफ स्टेट में हम लोग लिखेंगे पीवी इक्वल टू, हम लोग एन लिखेंगे ना, ठीक है? ये जहां पे म्यू दिखेगा अपन वहां पे एन लिख देंगे। एन क्या है? जल्दी बोल, एन क्या है? नंबर ऑफ, क्या है फॉर्मूला? नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला बोल भाई। मास अपॉन, एक और फॉर्मूला है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर। देखो डाउट है यहां तक? नेक्स्ट देखो ना क्या लिखा है अभी। व्हाट इज इंडिकेटर डायग्राम? इंडिकेटर डायग्राम का मतलब होता है अगर आपने आपके सिस्टम ऑफ गैस को या सिस्टम को आपने ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया है। मैं सिस्टम को क्या कर रहा हूं? ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ऐसा सपोज मेरा ग्राफ का कर्व ऐसे आया और मैं ऐसे चेक कर रहा हूं कि भाई मैंने इतना प्रेशर लिया, तो इतने प्रेशर के टाइम पे कितना वॉल्यूम था सिस्टम का। मतलब यहां पे हम लोग ग्राफिकल अप्रोच करने वाले हैं। और हम लोग ग्राफ किसका प्लॉट करेंगे? प्रेशर वर्सेस। और मैं किसी भी पर्टिकुलर प्रेशर पे वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकता हूं गैस का। यही तुम्हारे क्या है? डोंट मगअप एनीथिंग। इसमें मगअप मत कर भाई। थर्मो में मगअप करेगा होगा नहीं कुछ भी। समझ ले क्या है। व्हाट इज इंडिकेटर डायग्राम? बोलेगा सर कुछ नहीं है, सिस्टम ऑफ गैस है ना, उसको अपन क्या करें? ग्राफिकली प्लॉट कर रहे हैं प्रेशर वर्सेस। और यही ग्राफिकली अप्रोच को हम लोग क्या बोलते हैं? क्लियर है क्या?
बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, कॉम्प्लिकेट नहीं किया है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट ये, हाँ ये यहां से बोर्ड में एग्जाम में आता है। अब थोड़ा फास्ट करते हैं, क्या लिखा है इधर? व्हाट इज थर्मोडायनेमिक्स? व्हाट इज थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम? कितने पैरामीटर्स है? कितने पैरामीटर्स है? प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, नंबर ऑफ मोल्स, इंटरनल एनर्जी। ये पांचों के पांचों पैरामीटर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्या रहना चाहिए? कांस्टेंट। सच सिस्टम इज कॉल्ड थर्मोडायनामिक्स। तुम लोगों का होमवर्क पेंडिंग है क्या? ये देख, ये बोर्ड का ये बोर्ड में क्वेश्चन है, ये देख, ये क्वेश्चन। और मैं तो एकदम एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझा दो। सपोज ये सिस्टम है, बराबर। अब इसमें जितने भी अनबैलेंस फोर्स रहेंगे, जितने भी अनबैलेंस फोर्स रहेंगे, सारे अनबैलेंस फोर्स का जब मैंने टोटल मारा ना, तो उसका नेट वैल्यू कितना है? 0। मतलब सिस्टम के अंदर टोटल अनबैलेंस फोर्स का वैल्यू कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। चाहे वो सिस्टम के अंदर हो या सिस्टम के बाहर हो। सिस्टम के अंदर जितने भी अनबैलेंस फोर्स है, सारे फोर्सेस का टोटल मारा तो कितना आ रहा है? आंसर 0 आ रहा है। या आप बोल सकते हो सिस्टम किसी के ऊपर फोर्स लगा रहा है, किसी दूसरे के ऊपर, और उन सारे फोर्सेस का जब मैं टोटल मारा तो भी कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। तो ऐसे इक्विलिब्रियम को हम लोग क्या बोलते हैं? मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। सिर्फ रीड करना, रटना मत। बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है ये। मतलब सिस्टम के विद इन सिस्टम भी जितने अनबैलेंस फोर्स है वो भी सब 0 है, और सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में जो फोर्सेस है, सबके सब फोर्सेस का टोटल कितना है? 0। कितना वेरिएबल? विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या रहना चाहिए? जितने भी फोर्सेस विद इन अ सिस्टम है वो भी 0 होना चाहिए। जो सिस्टम सराउंडिंग पे लगेगा, सराउंडिंग सिस्टम पे लगेगा, वो भी नेट फोर्स कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। नेक्स्ट देख, अभी ये सब तुम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हो, पर देख लेना। ए व्हाट इज केमिकल इक्विलिब्रियम? फटाक से बोलो, व्हाट इज केमिकल इक्विलिब्रियम? बोलने का सर केमिकल इक्विलिब्रियम मतलब क्या होता है? रिएक्शन ना फॉरवर्ड जाएगा ना, सच रिएक्शन इज कॉल्ड, ये लिखा है वहां पे। नेक्स्ट देखो क्या लिखा है? थर्मल इक्विलिब्रियम। एक बार रीड करना यार, ये बहुत सिंपल है। थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब टेम्परेचर सेम रहना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए। अभी उसको लिखा है उसने, बस। ज्यादा क्लियर हो गया? देखो अभी तक जितना टॉपिक कवर किया ना अपन ने, वो कवर अगर अपन ऐसा नोट्स लिखते ना, तो अपने को मैक्स टू मैक्स 2 आवर्स ज्यादा। अभी ये अपन ने, मैंने तुमको जो नोट्स दिया हुआ है, ये नोट्स से समझाना बहुत इजी होता है, कंफर्टेबल होता है। एक बात याद रखना, थर्मोडायनामिक्स का सबसे डिफिकल्ट पार्ट है उसका एमसीक्यूज। वो जल्दी ब्रेक नहीं होता है, बिकॉज फॉर्मूला कब यूज होगा, किधर यूज होगा, समझ में नहीं आता है। तो हमारा मेन टारगेट है कि थ्योरी पार्ट तो अपन फटाफट खत्म कर देंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे लिखने में। हम लोग ज्यादा टाइम कहां पे इन्वेस्ट करेंगे? सम सॉल्व करना है अपने को, उसके सम्स आना चाहिए अपने को। ज्यादा कोई डाउट है? क्लियर है? थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट। केमिकल इक्विलिब्रियम मतलब क्या है? फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू बैकवर्ड रिएक्शन। एक बार रीड कर लेना इसमें से। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम मतलब विद इन अ सिस्टम, या सिस्टम सराउंडिंग पे जो फोर्स अप्लाई कर रहा है, सराउंडिंग सिस्टम पे जो फोर्स अप्लाई कर रहा है, सारे फोर्सेस का टोटल कितना होगा? 0। व्हाट इज इंडिकेटर डायग्राम? बोलेगा सर जो अपना सिस्टम है ना, उसको अपने ग्राफिकली प्लॉट किया है, किसके टर्म में? प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम के टर्म में। उसके स्टडी को अपन बोलते हैं इंडिकेटर डायग्राम। व्हाट इज थर्मोडायनामिक्स वेरिएबल? 5 वेरिएबल है। अगर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम अगर कांस्टेंट हुआ तो थर्मोडायनामिक्स इक्विलिब्रियम। 5 वेरिएबल याद रखना। इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या? पीवी इक्वल टू, एक डाउट है? एनी क्वेरी? अभी तक मैंने आपको 2 क्वेश्चन बताए जो इंपॉर्टेंट है बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू। अब मैं बता दो कौन से क्वेश्चन बोर्ड में आ सकते हैं और आए हुए क्वेश्चन है। देखिए ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है, ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है। कहां पे गया? इसके जस्ट पहले वाला। ये ध्यान में रखना, ये क्वेश्चन आया हुआ है। एनी डाउट्स? एनी डाउट्स? चलो वेरी गुड। अगर डाउट नहीं है ना, ये वाला पढ़ते हैं। इधर देख, ये तुम्हारा आइसोलेटेड इनक्लोजर है। आइसोलेटेड इनक्लोजर मतलब क्या होता है?
मतलब आपके यहां से बाहर हीट जाने का और बाहर से हीट अंदर आने का कोई चांस ही नहीं है। यस और नो? हम लोगों ने यहाँ पे 3 बॉडी कंसिडर किया है। ये बॉडी सी देते हैं, ये बॉडी बी और ये बॉडी ए। अब थोड़ा ध्यान रखना है यहाँ पे, मैं तुमको जो नोटेशन या तुमको जो मैं बताने वाला हूं, अगर कुछ ऐसा दिखा ना, ऐसा, इसको बोलेंगे हम लोग नॉन कंडक्टिंग मटेरियल। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? नॉन कंडक्टिंग मटेरियल। और कुछ ऐसा दिखने वाला है तो इसको हम बोलेंगे कंडक्टिंग मटेरियल, मतलब ये हीट को अलाउ करेगा। और मैं पहले बोल रहा हूं टेम्परेचर इक्वल नहीं है किसी का भी, टेम्परेचर सबका क्या है? डिफरेंट है। इनिशियल ये इनिशियल स्टेज है। ये देख, ये क्या है? क्या ये? कंडक्टिंग मटेरियल। अच्छा, किसी का भी टेम्परेचर सेम है कि डिफरेंट है? डिफरेंट है। मतलब इन दोनों के बीच में क्या एक्सचेंज होगा? हीट। कब तक एक्सचेंज होगा हीट? ओके, जब तक सेम नहीं होता। जब तक सेम नहीं होता मतलब ये ऐसा होना चाहिए ना। अच्छा, इन दोनों के बीच में हीट एक्सचेंज होगा, सेम नहीं ना टेम्परेचर, तो लिख सकता हूं टेम्परेचर ऑफ सी इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ ए। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दे, इक्वेशन नंबर 2 दे दे, दोनों साइड का लेफ्ट साइड सेम है, तो कहने से टेम्परेचर ए इक्वल टू टेम्परेचर बी हो गया। ये तुमको ऐसा नहीं लग रहा है ए ने बी के साथ डायरेक्ट हीट एक्सचेंज वाया किसके थ्रू किया? दिस इज कॉल्ड जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। रीड कर इतना। एनी डाउट्स? बोर्ड में आता है 2 मार्क के लिए, इतना ही लिख के आना है तुमको, बाकी फालतू का लिखना मत। और डायग्राम चाहे तो तुम ये बना लो, या तो तुम ये बनाओ या तुम ये बनाओ, दोनों में से तुमको जो बेस्ट लगता है वो बनाओ। ए चलो चलो, मिलेगा तो पेपर, मेरे पेपर दे उसका। ये यहां तक समझा ना? ये नेक्स्ट, अभी नेक्स्ट सुना भैया। अभी यहां तक तो ठीक था यार, इसमें से एमसीक्यू से क्या बनेगा? अब जीरोथ लॉ ने कौन से कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया है? टेम्परेचर। याद रखना ये मेरी बात। तो इट इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ टेम्परेचर, कहीं पे लिखा होना चाहिए, कितना लिखा है? इट इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ टेम्परेचर। ये ध्यान में रखना प्लीज, ये आपके एमसीक्यूज में आ सकता है। तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हम लोगों ने क्या देखा? आपके बी ने और ए ने डायरेक्ट हीट एक्सचेंज वाया किसके थ्रू किया? दिस इज कॉल्ड जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। याद है? समझा? चलो मैं तुमको क्वेश्चन पूछता हूं, फटाफट रिकॉल करने की कोशिश करो। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम क्या है? अरे अभी तुम, मुझे मालूम है तुमको याद नहीं, तुमसे जो तुमको समझाओ बताओ। नेट जितना भी अनबैलेंस फोर्स है विद इन अ सिस्टम या सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में एक्ट कर रहा है, टोटल कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। नेक्स्ट, व्हाट इज इंडिकेटर डायग्राम? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम। अरे ये सुन, अपने प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम बनाया और सिस्टम को डिफाइन कर दिया कि भाई इतने प्रेशर पे इतना वॉल्यूम है। क्लियर है ना? थर्मल इक्विलिब्रियम क्या है? थर्मल टेम्परेचर सेम रहना चाहिए। नेक्स्ट, थर्मोडायनामिक्स इक्विलिब्रियम क्या है? व्हाट इज थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम? 5 पैरामीटर्स है, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, नंबर ऑफ मोल। विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। यहां तक कोई डाउट है? चलो अपने ये सब टॉपिक कवर कर लिया, अब यहां से स्टार्ट करते हैं जो अपना सम्स को बिल्ड करेगा। अभी आप ध्यान से सुनो, ये तुमको अगर नहीं मालूम रहेगा तो प्लीज मुझे बता देना। सीपी को क्या बोलते हैं? मोलार स्पेसिफिक हीट मोलार स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। फॉर्मूला बोल इसका, R
टाइम्स गामा अपॉन गामा माइनस 1। एक और फॉर्मूला है F अपॉन 2 प्लस 1 R। ये ध्यान रखना, बहुत काम आएगा ये फॉर्मूलास। क्या है बताओ, सीपी का फॉर्मूला क्या है? आर गामा अपॉन गामा माइनस 1 इक्वल टू एफ अपॉन 2 प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज इनटू आर। सीवी क्या है? सीवी मोलार स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। क्या है फॉर्मूला? आर अपॉन गामा माइनस 1 इक्वल टू एफ बाई 2 आर। अब सबसे इंपॉर्टेंट है एफ क्या है? इसको हम लोग बोलते हैं डिग्री ऑफ गामा। क्या है? एडियाबैटिक फॉर्मूला क्या है? सीपी बाय सीवी या एफ प्लस 2 अपॉन एफ। यहां तक कोई डाउट है? चलो मैं तुमको एक और चीज लिखवा देता हूं, तुमको शायद से अगर याद नहीं रहेगा, मैंने लिखवाया ये केटीजी में। कौन सा गैस है? एग्जांपल सुनो मोनोटॉमिक गैस का। मोनोटॉमिक गैस समझते? सिंगल एटम, जिसका सिंगल एटम रहेगा। हीलियम एक रहता है, एक एटम होता है। दूसरा आर्गन, दो गया। कैन आई से ऑल नोबल गैसेस? प्लीज खड़े हो, खड़े हो। मैं देखो एक बार दो बार नहीं, खड़े, तुम भी खड़े हो। 12 प्लीज, 12। नहीं सॉरी, नहीं ट्राई कर, चलेगा, हैबिट हो गया मेरे को। ये मोनोटॉमिक गैसेस पता है? ये मैं एग्जांपल्स नहीं, तुमको आते हैं, ठीक है? चलो, और डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है? लिखा है यार, अभी ऐसा मत कर। डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है मोनोटॉमिक गैस का? चलो ठीक है, अगर याद नहीं है तो कितना है? 3। अब मेरे को सीपी सीवी सब भाई अगर ये नहीं आएगा ना तो तुम सीधा डायटोमिक, ये एडियाबैटिक के सम्स है ना, वहां पे फंस जाओगे। याद रखना, एडियाबैटिक का जब सम्स आएगा, अगर आपको ये सब नहीं आता है तो गया फिर उधर। चलो सीवी बता, चलो पहले सीवी बता, रखना यार अभी। 3/2R। सीपी बता, व्हाट इज सीपी? पुट एफ का वैल्यू 3 ना यार, उधर कितना आएगा? 5/2R। गामा कितना है? व्हाट इज गामा? 5/3। इधर क्या लिखा मैंने? डायटोमिक गैस। तो डायटोमिक गैस के कितने पार्ट किए मैंने यहाँ पे? पहला क्या है? सेकंड क्या है? ये रिजिड का डायटोमिक कितना लिखा था मैंने? ये भूल गए क्या तुम लोग? रिजिड का कितना लिखा था? 5। इसका कितना है? 7। अब ध्यान से सुन, अगर तेरे को एग्जाम में सिर्फ डायटोमिक गैस लिखा है और कुछ मेंशन नहीं किया है तो हम लोग को कंसीडर क्या करना है? ध्यान में रखना। और व्हाट इज डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर रिजिड डायटोमिक गैस? 5। अब तेरे को जैसे मैंने यहाँ पे सीपी सीवी गामा निकाला, वो तेरे को निकाल के देना है मेरे को। अभी तक सम बहुत रेयर है पर पता नहीं आ सकता है, तो इसमें याद रखो नॉन रिजिड डायटोमिक कितना लेंगे हम लोग? 7। अब ये जो 7 लिया ना डिग्री ऑफ फ्रीडम, उसके अकॉर्डिंग सीपी निकाल के दे, सीवी निकाल के दे, गामा निकाल के दे। मतलब आपको इसका सीवी निकालना है, सीपी निकालना है और गामा निकालना है। और यहां पे भी सेम एग्जैक्ट वही करना है, सीवी सीपी और गामा। कोई डाउट है यहां तक? एनी क्वेरी? एनी क्वेरी? यहां तक आता है ना यार इतना? अच्छा, नेक्स्ट कौन सा है? ट्राइटोमिक गैस में 2 टाइप था।
अगर नहीं आता तो भी चलेगा। पहला क्या था तुम्हारा? नॉन लीनियर, और क्या है? लीनियर। अगर एग्जाम में सिर्फ ट्राइएटॉमिक गैस मेंशन किया है, आगे कुछ लिखा ही नहीं है, तो आपको क्या लेना है? नॉन लीनियर। डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना था? 6। इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना था? 7। ये अगर नहीं आया ना, थर्मोडायनामिक्स का पूरा वाट लगने वाला तुम्हारा। और खासकर एक टॉपिक में जब तुमको मैं एडियाबैटिक पढ़ाऊंगा ना, एडियाबैटिक वाला पार्ट, ये अगर गया तो एडियाबैटिक गया। क्या तो क्लियर है? तो आप अपने बुक में ना स्टार्ट कैसे करोगे? फर्स्ट लिखो पीवी इक्वल टू एनआरटी वाला इक्वेशन, पीवी इक्वल टू आइडियल गैस इक्वेशन लिखो। उसके बाद अब ये लिख लो, जितना रिक्वायर्ड रहेगा उतना ही लिखाऊंगा, बाकी का फालतू नहीं लिखाने वाला मैं। गाइस थोड़ा फास्ट लिखना। ये आइडियल गैस थोड़ी ना भाई, क्या बोल रहे हैं तुम? आइडियल गैस इक्वेशन क्या है? पीवी इक्वल टू एन, क्या वहां पे फॉर्मूला बोल, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला बोला, मास अपॉन मोलार मास। एक और फॉर्मूला है, और एक फॉर्मूला और बोलता है जिसपे जेई के सम्स आए हुए। नहीं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगैड्रो हो गया, वॉल्यूम के टर्म में वॉल्यूम अपॉन 22.4। लिख लो ये। चलो, अगर अपना स्पीड अच्छा हुआ ना, अगर अपने 4 इसके लॉस कर लिए ना, प्रोसेस कर लेना। 4 प्रोसेस पता है आपको? कौन से 4 प्रोसेस है? एडियाबैटिक, आइसोथर्मल, आइसोकोरिक। ये 4 प्रोसेस कर लिया मतलब अपने ने 60% चैप्टर खत्म कर दिया। ए आया क्या आंसर? इसके ये जो अपने ये टॉपिक कवर किया ना, इसके ऊपर अगर आप जाओगे ना, केटीजी में टॉपिक है डिग्री ऑफ फ्रीडम। आई थिंक 18 से 19 क्वेश्चन है उसके अंदर, सीटी के। सॉल्व कर देना, इसके ऊपर सारे सम सॉल्व हो जाएंगे। कोई डाउट है? ये टॉपिक आगे बढ़ा है अभी? करो चेंज। वेरी गुड। एक इक्वेशन तुमको आता है मालूम है? कौन सा इक्वेशन? शायद से आपने पढ़ा है, सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर। ये मेरा ना यहाँ पे एक सिंपल क्वेश्चन है, आपको बताना है कि आप कौन सा फॉर्मूला, और इस पे क्वेश्चन है, ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला क्लिक कैसे होगा एग्जाम में? दोनों में फर्क क्या है? ये अभी ऐसा आंसर, वो बड़ा सीपीयू छोटा, कुछ तो रहेगा उसमें। ये कौन सा डिफरेंस है? मोलार स्पेसिफिक हीट, प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट। और ध्यान में रखना, जो तुम्हारा मोलार स्पेसिफिक हीट होता है ना, वो उसका फॉर्मूला होता है मोलार मास इनटू सीपी। मोलार स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम इक्वल टू एमओ प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये आप ध्यान में रखना, ये ऑलरेडी पढ़ा है आपने, अभी इसके ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करना है मुझे भी। ज्यादा क्लियर है? इसको कौन सा इक्वेशन बोलते हैं? मेयर्स रिलेशन। लिख लो ये, इसके आगे ऐसा लिख के रखो। ये कौन सा डिफरेंस है? मोलार स्पेसिफिक हीट, और ये प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट। नहीं, सेकेंड वाले का प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट है। नहीं, मैं आपको थर्सडे को ना केटीजी के इसके थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर 60 क्वेश्चंस मैंने सॉल्व किए हुए, मतलब मैंने निकाले हुए 60 क्वेश्चंस, वो आपको मैं आपको दे दूंगा, मतलब प्रोवाइड कर दूंगा। आपको सॉल्व करना रहेगा, उसका सोल्यूशन भी सब कुछ रहेगा। पहले अटेम्प्ट करने का, नहीं समझा तो उसके नीचे उसका सोल्यूशन रहेगा। वो 60 क्वेश्चंस अगर आपने सॉल्व किए, उसमें सब कुछ कवर है, सीटी, नीट, जेई सब कुछ कवर। 60 क्वेश्चन में ये हुआ लिख के। ये चैप्टर का अपन मॉडर्न स्टार्ट करेंगे, मॉडर्न फिजिक्स। भाई उसका वेटेज ज्यादा है, काफी स्कोरिंग भी है, और उसमें से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। चलो यहां पे देखो, ये अभी मैं आपको ना 3 टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं, ध्यान से सुनना। और तीनों टॉपिक के ऊपर आपको अच्छे से नोट्स बनाना है।
सबसे पहले देखो मैंने क्या लिखा, इसको क्या बोलते हैं, मैं इसको सिंपल लिखता हूं हीट एनर्जी। बहुत लोग बोलते हैं चेंज इन हीट एनर्जी, बराबर, अपन ने क्या लिखा इसको, हीट एनर्जी। इसके दो फॉर्मूलाज है, वे बात मत करना। अगर आपने हीट सप्लाई किया या आप हीट विड्रॉल कर रहे हो एट कांस्टेंट प्रेशर, तो फॉर्मूला रहेगा एनसीपी डेल्टा टी। हीट सप्लाइड और हीट विड्रॉल फ्रॉम द सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर, क्या है फॉर्मूला, एनसीपी डेल्टा टी। ये क्या है, वही सेम, विड्रॉल, विड्रॉल किया या तुमने सिस्टम को हीट दिया एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो ये फॉर्मूला आएगा। कोई डाउट है तक? नहीं। तो ये आप ध्यान में रखना, ये कब यूज करोगे फॉर्मूला, एट कांस्टेंट क्या दिया रहेगा, और ये फॉर्मूला कब यूज करेंगे, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इसका साइन कन्वेंशन बोल सकते हो मुझे? अब मैं आपको एक तरीका सिखाता हूं, बिकॉज फिजिक्स का और केमिस्ट्री में ना बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होता है साइन कन्वेंशन। अब इधर सुनो, लिखो मत, प्लीज मत लिखो, इसमें आपको एक भी चीज रटना पड़ेगा ही नहीं, ध्यान से समझ। थर्मोडायनेमिक्स फिजिक्स और थर्मोडायनेमिक्स केमिस्ट्री में फर्क क्या है, ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वेशन कहां से कर रहा है भाई तू, फिजिक्स में ऑब्जर्वेशन सिस्टम के अंदर से होता है, मतलब मेरा ध्यान पूरे सिस्टम के ऊपर है। अब ऐसा दिमाग में बिठा लेते हैं भाई, सिस्टम का मुझे ऐसा फील हुआ ना लॉस हो रहा है, तो मैं नेगेटिव बोलने वाला हूं। तूने सिस्टम से हीट विड्रॉल किया, सिस्टम से हीट बाहर गया ना, तो नेगेटिव, और सिस्टम को कुछ भी मिला हो क्या रहेगा, पॉजिटिव। तो बोलो हीट गिवन टू द सिस्टम, सिस्टम को हीट मिल रहा है कि जा रहा है, पॉजिटिव। सिस्टम को अगर हीट मिला पॉजिटिव, सिस्टम से हीट बाहर गया नेगेटिव। सिस्टम का लॉस मतलब नेगेटिव, सिस्टम का प्रॉफिट मतलब, अगर तुमको ऐसा फील हुआ ना कि सिस्टम को हीट मिल रहा है, पॉजिटिव बोलेगा, सिस्टम से हीट जा रहा है मतलब नेगेटिव, लॉस हो रहा है। अब मैं स्टेटमेंट बोलता हूं, फटाफट आंसर बताओ, पॉजिटिव या नेगेटिव। हीट गिवन टू द सिस्टम, हीट गिवन टू द सिस्टम, हीट गिवन बाय द सिस्टम, बाय द सिस्टम समझता है, सिस्टम से हीट बाहर गया वो। नेक्स्ट, हीट विड्रॉल फ्रॉम द सिस्टम, क्या फील हो रहा है, सिस्टम को मिल रहा है कि सिस्टम से बाहर आ रहा है, बाहर गया मतलब नेगेटिव। सिस्टम से कुछ भी बाहर गया नेगेटिव बोल देगा, सिस्टम का लॉस होता हुआ दिखा नेगेटिव। सिर्फ क्रेडिट होना चाहिए, आना चाहिए, डेबिट नहीं होना चाहिए कुछ भी चीज। यहां तक क्लियर है? नेक्स्ट सुना भी, हीट एब्सॉर्ब बाय द सिस्टम, पॉजिटिव नेगेटिव, हीट रिलीज बाय द सिस्टम, रटना ही नहीं है भाई कुछ भी। यहां तक क्लियर है? क्यों? ऑब्जर्वर किधर खड़ा है, सिस्टम के अंदर खड़ा है, और केमिस्ट्री में ऑब्जर्वर कहां पे खड़ा है, सराउंडिंग से देखते हो आप केमिस्ट्री, और फिजिक्स में सिस्टम के अंदर से देखते हो, ये डिफरेंस है दोनों के बीच। अब हीट वाला पार्ट तो क्लियर हो गया ना, तो मैं यहां पे लिख देता हूं, मतलब ऐसा बोलेगा ना, हीट गिवन टू द सिस्टम, और क्या लिख सकते हैं इसको हम लोग, ये बहुत कुछ लिखने का तरीका है, मतलब मेरे को तो इतना मालूम है, अगर रीड करने के बाद मुझे ऐसा फील हुआ ना सिस्टम को मिला है मतलब पॉजिटिव, हीट एब्सॉर्ब बाय द सिस्टम। ये और क्या लिख सकता हूं, ये और क्या लिखूं इसको मैं, हीट एब्सॉर्ब, हीट गिवन टू द सिस्टम, हीट एब्सॉर्ब बाय द सिस्टम। ये अभी तुम देख लेना, और भी कोई स्टेटमेंट अगर कुछ बचा रहेगा तो इसमें क्या होगा, पॉजिटिव। ये नेक्स्ट क्या हो सकता है, हीट गिवन, ये मेरे को इसको रीड करके इतना समझा कि सिस्टम से हीट बाहर जा रहा है, और क्या है, हीट रिलीज, हीट रिलीज। ये मैंने एक चीज नहीं लिखा ना, लॉस भी तो नेगेटिव हो जाएगा, और गेन मतलब क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अब तुम लोग देख लेना, तुम्हारे क्वेश्चन को जब वो फ्रेमिंग करेगा तो आपको इतना फील होना चाहिए, कौन सा, हाँ नेगेटिव। कोई डाउट है यहां तक?
अब मैं आपको एक बात बोलूं, आप वहां पे ऐसा मेंशन करना, ऐसा लिखना होता, जब भी डेल्टा क्यू का फॉर्मूला यूज करेंगे ना, सामने वाले को पूछेंगे प्रोसेस कौन सा है। मतलब आप वहां पे लिटरली लिखना भाई कि जब भी हम लोग को डेल्टा क्यू का फॉर्मूला यूज करना है, हमको सामने वाले को पूछना पड़ेगा प्रोसेस कौन सा है। याद रखिएगा, कितने प्रोसेस अपन पढ़ने वाले हैं? पहला आइसोथर्मल, आइसोकोरिक, आइसो आइसो पैरिक मतलब एट कांस्टेंट प्रेशर, आइसोकोरिक मतलब एट कांस्टेंट, भाई दो का तो मैंने लिख के रखा है। आइसोथर्मल जब पढ़ेंगे ना तब मैं लिखवा दूंगा, एडियाबैटिक पढ़ेंगे तो भी मैं लिखवा दूंगा। मतलब ये किसके ऊपर बेस्ड है? प्रोसेस। लिखना पड़ेगा भाई कौन सा प्रोसेस है। स्टेट फंक्शन है कि पाथ फंक्शन है? स्टेट फंक्शन की पाथ फंक्शन है? इट इज अ पाथ फंक्शन है, पाथ पे डिपेंड करता है, इट इज अ पाथ फंक्शन। ये कोई डाउट है अंदर? नॉट स्टेट फंक्शन, व्हाट इज स्टेट फंक्शन? इनिशियल और फाइनल, पाथ पे डिपेंड, वो तो इंटरनल एनर्जी है। इंटरनल एनर्जी इज अ स्टेट फंक्शन। कोई डाउट है? क्या समझा? 3 पॉइंट, रटो मत, 3 पॉइंट समझो। डेल्टा क्यू का फॉर्मूला किस पे बेस्ड है? प्रोसेस। प्रोसेस का नाम बता, मैं तेरे को फॉर्मूला बता दूं। दूसरा साइन कन्वेंशन। बोलेगा मेरे को अगर पढ़ने के बाद ऐसा फील हुआ ना सिस्टम को कुछ मिल रहा है, हीट मिल रहा है, मतलब पॉजिटिव, सिस्टम से हीट बाहर गया मतलब नेगेटिव। ये ध्यान में रख, इजी हो जाएगा तो याद करना। क्या था? क्लियर है? नहीं तो तुम एग्जाम में ऐसे हीट गिवन टू द सिस्टम, सिस्टम को हीट मिला, सिस्टम को हीट मिला, तब तक तेरा गया, क्वेश्चन नहीं गया तेरा से। ज्यादा क्लियर हो गया? कुछ पूछना है? मेरे को सिर्फ 3 पॉइंट चाहिए, वहां पे आपका लिखा होना चाहिए। पहला प्रोसेस के अकॉर्डिंग फॉर्मूला बनता है। सेकंड साइन कन्वेंशन कैसे यूज करेंगे? मुझे फील हुआ ना ऐसा, सिस्टम को हीट मिला पॉजिटिव, सिस्टम से हीट गया नेगेटिव, बाकी का जो वर्ड में उसको फ्रेमिंग करना है करने दो। ज्यादा क्लियर हो गया? थर्ड आपको ग्राफ आएगा, तुम बताऊंगा, अभी नहीं। ज्यादा क्लियर है? स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन, पाथ पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट नेक्स्ट कौन सा है तुम लोग के हिसाब से? नेक्स्ट कौन सा है? नेक्स्ट कौन सा है यार? चल बता फटाफट। सर ये इनिशियल इंटरनल एनर्जी है, एनसीवी इनिशियल टेम्परेचर, एनसीवी फाइनल टेम्परेचर। ये क्या है? इसको क्या बोलते हैं? चेंज इन इंटरनल एनर्जी। क्या रहेगा फॉर्मूला? फाइनल माइनस इनिशियल। ये तुमको सब्स्टिट्यूट करना आता है क्या रे? हाँ सर, एनसीवी फाइनल टेम्परेचर माइनस, तो ये इसको और सिंप्लीफाई करके क्या होगा? एनसीवी डेल्टा टी। अब मैं तेरे को क्या बोलूंगा तो ध्यान से सुनना। क्या लिखा मैंने? क्या लिखा मैंने? तू कोई भी प्रोसेस बोलेगा ना, मैं मेरा फॉर्मूला चेंज नहीं करूंगा। मेरा फॉर्मूला ये फॉर्मूला किसी प्रोसेस पे डिपेंड करता है। कांस्टेंट प्रेशर तो भी ये फॉर्मूला, कांस्टेंट वॉल्यूम तो भी ये फॉर्मूला, कांस्टेंट टेम्परेचर मतलब यही फॉर्मूला। चेंज होने वाला कौन चेंज होता है? अभी पढ़ा है डेल्टा क्यू, ये चेंज अगर क्वेश्चन में लिख के ना एट कांस्टेंट प्रेशर, तो यही फॉर्मूला एनसीवी डेल्टा टी। चेंज मत करना फॉर्मूला। अब इसमें देख, मैं तेरे को एक और फॉर्मूला देता हूं, ये फॉर्मूला तेरे को हेल्प करेगा जब तेरे को ग्राफ आता है सब, क्योंकि जब ग्राफिकल सम आता है ना तो वहां पे डेल्टा यू निकालना सबसे डिफिकल्ट टास्क हो जाता है। अब देख, मैं तेरे को एकदम सिंपल तरीका सिखाता हूं। पहले देख, मैंने क्या लिख के रखा है सर? आपने लिख के रखा है एनसीवी फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। अच्छा, इसको मैं ऐसे लिखूं चलेगा क्या? F/2R फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। अंदर लेके जा इसको, N और R को अंदर लेके जा।
अरे अंदर लेके आएंगे तो क्या आएगा, एन आर फाइनल टेम्परेचर, एन आर इनिशियल टेम्परेचर। अभी तुमने आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ा है, क्या पढ़ा है, P1V1 इक्वल टू एन आर T1, P2V2 इक्वल टू एन आर। अब मैंने यहां पे इनिशियल लिखा है तो तुम इसको इनिशियल मान लो, और अगर मैंने फाइनल लिखा है तो इसको क्या मानोगे तुम लोग, फाइनल। तो ये फाइनल के जैसा बिहेव करेगा। ये तुमको पूछोगे अगर मैं इनकी जगह पे ये सब्स्टिट्यूट करूंगा तो क्या आएगा, रख इधर, पी फाइनल वी फाइनल पी इनिशियल कोई डाउट है क्या? तो डेल्टा यू के दो फॉर्मुलास बता, डेल्टा यू का दो फॉर्मुलास बता। डेल्टा यू के दो फॉर्मुलास बता। एनसीवी ये सबको आता है, ये सबको आता है, उसको भी मालूम है तू क्या पढ़ गया है, ये सबको मालूम है। जो नहीं मालूम है कौन सा फॉर्मूला है, F/2 P फाइनल V फाइनल माइनस P इनिशियल V इनिशियल। जब तेरे को ग्राफ देगा ना, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ दिया और डेल्टा यू पूछने की कोशिश की तो ध्यान में रखना। एक बात और तेरे को बता दो, ये स्टेट फंक्शन है कि पाथ फंक्शन है, इट इज अ स्टेट फंक्शन, इट इज अ, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता कैसा पाथ दिया, इसको कोई लेना देना ही नहीं, इसको बोलेगा इनिशियल क्या है फाइनल क्या है वो बता, इट इज अ स्टेट फंक्शन। देखते हैं तुम्हारा कंसेप्ट कितना क्लियर हो। देख ये इनिशियल है, ये क्या है फाइनल, और ये तुम्हारा सपोज कुछ तो मैंने लिख दिया यहाँ पे, इसको मैंने से लिख दिया। पहले आप यहां से यहां पे जा रहे हो, फिर यहां से आप यहां पे जा रहे हो। आप मेरे को बताओ इसमें इनिशियल क्या फाइनल क्या है, फाइनल क्या है? क्या मेरे को डेल्टा यू निकालने के लिए ये पाथ देखना चाहिए क्या? नहीं, मैं क्या देखूंगा सिर्फ इनिशियल, और तो यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन होगा वो मैं यहाँ पे रख दूंगा, और यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन होगा यहाँ पे रख दूंगा मैं। मतलब मेरे को पाथ से लेना देना, मेरे को क्या करने का तो ऐसा है, मेरे को तो पता इनिशियल क्या है फाइनल क्या है। अगर सपोज ऐसा बता तेरे को, तू ए से डी गया, बी से सी गया, सी से डी गया, और तेरे को पूछा डेल्टा यू निकाल, बोलने का मुझे ये सबसे लेना देना नहीं, क्या है ये इनिशियल है और ये क्या है, तो यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन उतना बता मेरे को सिर्फ। हाँ पर इसको फर्क पड़ेगा, किसको, हीट को फर्क पड़ेगा। अगर तू ए से डी इन पाथ के थ्रू जा रहा है ना, वो तेरे को पूरा लेना पड़ेगा फिर। एनी क्वेरी? नेक्स्ट बोलो, और क्या मालूम है तुमको इंटरनल एनर्जी के बारे में, और क्या मालूम है? इंटरनल एनर्जी ओनली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। अब देख, अगर तूने टेम्परेचर को इंक्रीज किया तो तेरा इंटरनल एनर्जी या चेंज इन इंटरनल एनर्जी, तो जो लिखने का तो लिख, ये भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। इंक्रीज होगा मतलब इसका साइन कन्वेंशन क्या देगा, पॉजिटिव। अगर टेम्परेचर तूने डाउन कर दिया, टेम्परेचर गिरा, टेम्परेचर डिक्रीज हो गया, तो डेल्टा यू क्या रहेगा, डिक्रीज, और मतलब ये किस कैटेगरी में आ जाएगा, माइनस की कैटेगरी में आएगा। तो बोलो इंटरनल एनर्जी किस पे डिपेंड करता है, ओनली टेम्परेचर। स्टेट फंक्शन है, पाथ फंक्शन है, तो आपको पाथ से लेना देना, ये याद रखना। डेल्टा यू का फॉर्मूला क्या है, एन सीवी डेल्टा टी। एक और फॉर्मूला F/2 ब्रैकेट में फाइनल प्रेशर इंटू फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल प्रेशर इंटू इनिशियल वॉल्यूम। कोई भी प्रोसेस है, मेरे को कोई लेना देना नहीं, ये फॉर्मूला चेंज नहीं होगा। एक और पूछता हूं, ध्यान से देख, आपने कभी सुना है एट कांस्टेंट टेम्परेचर? अच्छा जाने दो, आपने आइसोथर्मल प्रोसेस सुना है क्या? क्या सुना है आइसोथर्मल प्रोसेस में? हाँ सर, आइसोथर्मल में टेम्परेचर इनिशियल और फाइनल क्या होता है, सेम होता है, बराबर ना? एक काम करना, ये दोनों अगर सेम है ना, तो तेरे को मालूम है डेल्टा टी कितना आने वाला है? अबे डेल्टा टी 0 है तो डेल्टा यू कितना होगा,
कोई पूछना है? 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, पहले रिवाइज करो, लिखो मत, लिखो मत, लिखो मत, प्लीज मत लिखो। 2 मिनट का टाइम दे लो, पहले आप चेक करो क्या लिखे। एमसीक्यू सॉल्व करना है ना बॉस, तेरा कंसेप्ट बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, नहीं तो सॉल्व नहीं होगा। जब तुमको ग्राफ देगा ना, तो अगर तुमको ग्राफ में तभी तेरे को क्लिक होगा जब तेरे सारे कंसेप्ट क्लियर है। हीट स्टेट फंक्शन है, पाथ फंक्शन है, मतलब पाथ को इग्नोर नहीं कर सकता। इंटरनल एनर्जी, अच्छा इसका फॉर्मूला फिक्स है कि ये प्रोसेस पे डिपेंड करता है? मतलब प्रोसेस को पहले देखना पड़ेगा कौन सा प्रोसेस, फिर अपन अप्लाई कर सकते हैं। हीट गिवन टू द सिस्टम, हीट रिलीज फ्रॉम द सिस्टम, हीट गिवन बाय द सिस्टम, हीट गिवन बाय द सिस्टम, पॉजिटिव और नेगेटिव, सिस्टम से हीट जा रहा है, नेगेटिव रहेगा। नेक्स्ट, internal energy depends on pressure, volume, only temperature, और D none of this, only temperature। अगर कहीं पे ऑप्शन में टेम्परेचर लिखा है और किसी ऑप्शन में ओनली टेम्परेचर लिखा है, तो आपका टिक मार्क ओनली टेम्परेचर पे ही होना चाहिए, क्योंकि जब आप टेम्परेचर लिखते हो तो आपको वहां पे डाउटफुल हो कि टेम्परेचर भी हो सकता है, उसके अलावा कुछ और भी हो सकता है। ओनली टेम्परेचर मतलब बाकी किसी पे डिपेंड। इसका साइन कन्वेंशन बोलो यार, साइन कन्वेंशन क्या है? टेम्परेचर इंक्रीज होगा, डेल्टा यू पॉजिटिव इंक्रीज होगा, टेम्परेचर डाउन होगा, डेल्टा यू, बराबर। अभी मैं तेरे को एक क्वेश्चन देता हूं तेरे सीईटी का, देख। देखते हैं कितने लोग का दिमाग चलता है। डेल्टा यू बता कितना रहेगा सिस्टम का, पहले चेक कर ले, 0 है क्या? क्यों? तुमको पता है, मेरे को यही मालूम था तुम यही बताओगे। सबसे पहले क्या चेक करने का? क्लोज है क्या, और चेक कर सब कुछ या तो क्लॉकवाइज ऑर्डर में होना चाहिए, तो ये प्रॉपर क्लॉकवाइज है तो 0 बोल सकता हूं। अगर ये प्रॉपर एंटी क्लॉकवाइज होता तो, अगर ये गलती से एरो इधर बना देता तो 0 नहीं होगा वो, ध्यान में रखो। मुझे मालूम है तुम क्या टिक मार्क कर सकते हो। मतलब अगर तुमको डेल्टा यू को 0 बोलना ही है तो क्या चेक करना पड़ेगा? क्लोज। सेकंड, या तो ऑर्डर क्लॉकवाइज होना चाहिए या ऑर्डर एंटी क्लॉकवाइज। तो सर इसको सॉल्व कैसे करें? वो मैं करवा दूंगा, कैसे करना है मैं करवाऊंगा, ज्यादा क्लियर है? तो क्लोज सर्किट रहेगा, सॉरी क्लोज सर्किट, क्लोज आपका कोई भी ज्योमेट्रिकल बॉडी रहेगा, तो आपको ध्यान में रखना है कि आपका या तो एरो प्रॉपर क्लॉकवाइज हो या प्रॉपर, तो ही आपको डेल्टा यू 0 लेना है, अदरवाइज 0 नहीं लेना है। तो सर क्या करेंगे उसमें? सॉल्व करेंगे। अब वो कैसे सॉल्व करेंगे मैं आपको बताऊंगा। एम आई क्लियर? ये प्रेशर चेंज करने से डेल्टा यू चेंज होगा, ट्रू और फॉल्स? प्रेशर को चेंज किया मैंने तो डेल्टा यू क्या होगा? अरे फर्क ही नहीं पड़ता, डेल्टा यू किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर। टेम्परेचर चेंज किया क्या तूने, ये बता मेरे को। क्या था क्लियर? गाइस क्लियर हुआ? ये प्रोसेस पे डिपेंड करता है क्या? प्रोसेस पे डिपेंड। इसका फॉर्मूला फिक्स है, कौन सा फॉर्मूला है? एन सीवी डेल्टा टी। एक और फॉर्मूला है, F/2 फाइनल प्रेशर फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल प्रेशर इनिशियल वॉल्यूम। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया है। एक और क्वेश्चन देख, मुझे मालूम पड़ेगा कि आपने चीजें कितनी अच्छे से पढ़ी है। देख, कोई बताएगा यहां पे मैंने डेल्टा यू 0 क्यों लिए? जीरो क्यों लिए?
मैंने डेल्टा यू 0 क्यों लिया, इतना बता दो मेरे को। अच्छा चलो, मैं आपको ना थोड़ा सा ना एकदम बेसिक से लेके जाता हूँ। एक कभी आपने सुना था बॉयल्स लॉ, सुना था क्या? हाँ सुना था। बॉयल्स लॉ में क्या था मालूम है? टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। टेम्परेचर क्या रहता है और ग्राफ कैसे रहते हैं? अगर तेरा ग्राफ प्रेशर वॉल्यूम का कर्व है ना, कर्व, तो समझ जाने का ये बॉयल्स लॉ हो सकता है। आपको पता है बॉयल्स लॉ में प्रेशर और वॉल्यूम का मल्टीप्लीकेशन क्या होना चाहिए हमेशा? क्या होना चाहिए? मतलब अगर मैंने यहां पे प्रेशर और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई किया और यहां पे अगर मैंने प्रेशर और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई किया, दोनों का वैल्यू क्या आना चाहिए? सेम। देख सेम लाके दिखाता हूं। इधर देख, इधर प्रेशर कितना है 9, वॉल्यूम कितना है, मल्टीप्लाई करना 9 आया ना, यहां पे मल्टीप्लाई कर, प्रेशर कितना है 3, वॉल्यूम कितना है 3, कितना आया? तो पीवी क्या है यहां पे? पीवी क्या है यहां पे? पीवी कांस्टेंट, मतलब क्या कांस्टेंट है? टेम्परेचर कांस्टेंट है। और टेम्परेचर कांस्टेंट पर डेल्टा यू अभी भी 0 ही होता है। मतलब अगर मेरे को कभी भी कोई भी कर्व आया, ऐसा कर्व आया, तो मैं उन दो पॉइंट के बीच, उन दोनों पॉइंट का पीवी मल्टीप्लाई करूंगा और पीवी मल्टीप्लाई करने के बाद चेक करूंगा क्या वो कांस्टेंट है क्या भाई। अगर एक कांस्टेंट निकला, इसका पीवी पीवी मल्टीप्लिकेशन और इसका पीवी मल्टीप्लिकेशन सेम निकला, मतलब यहां पे टेम्परेचर क्या निकला तुम्हारा? कांस्टेंट। ये जितनी वेराइटी पॉसिबल हो सकता है एंट्रेंस में सब बता दिया मैंने तेरे को, सब कुछ बता दिया तेरे को मैंने। या तो क्लियर है? या तो क्लियर है? अच्छा चलो एक और चीज देख लेते हैं, शायद से तुमको क्लिक हो जाए। ये क्या है? ऐसे बनाया मैंने, जस्ट ऐसे। तो बोल क्या लग रहा है आपको? यहां पे ऐसे बनाया मैंने ग्राफ। सर ए पे टेम्परेचर और बी पे टेम्परेचर क्या है? डेल्टा यू अभी भी 0 हो रहा है, समझा? तो जब भी कर्व आएगा ना, कर्व आपका पहला पहला वहां पे क्या रहना चाहिए अप्रोच? जो दो पॉइंट के बीच का ये पूछ रहा है ना, पहले मैं वो दोनों पॉइंट का क्या निकालूंगा? पीवी मल्टीप्लाई करूंगा। अगर दोनों का पीवी मल्टीप्लाई हुआ तो टेम्परेचर कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट मतलब डेल्टा यू क्या रहेगा? 0। कुछ डाउट है? हाँ एक मिनट में, जो दो पॉइंट उसने मेंशन किया था, वो दो पॉइंट का प्रेशर वॉल्यूम था ना वहां पे, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर। इन दोनों को अगर तू मल्टीप्लाई करेगी तो इसका आंसर कितना आ रहा है? हाँ मैंने किधर मना किया? हाँ हाँ एक मिनट, तेरा मैं डाउट पहले क्लियर करता हूँ। व्हाट इज पीवी इक्वल टू? अगर मैं एनआर को उधर फेंक दूं, क्या टेम्परेचर को निकालने के लिए ये भी पैरामीटर है? मतलब सामने वाले ने मेरे को अगर प्रेशर वॉल्यूम दिया हुआ है, तो मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, जैसे मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया था, फिर मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, और जब मैं वहां पे मल्टीप्लाई कर लूंगा और ये चेक कर लूंगा ना कि ये पीवी का प्रोडक्ट दोनों जगह पे सेम है, दैट मींस टेम्परेचर कांस्टेंट है। क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट पे बॉयल्स लॉ ने लिखा है वहां पे पीवी का प्रेशर वॉल्यूम का मल्टीप्लीकेशन हमेशा कांस्टेंट रहता है। और टेम्परेचर कांस्टेंट आया ना वहां पे, मैं समझा तो क्या बोल रही है? तो बोलिए प्रेशर और वॉल्यूम से टेम्परेचर कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं? हाँ मैंने किधर बोला प्रेशर? मैंने बोला कि प्रोडक्ट बोला मैंने, प्रेशर वॉल्यूम का प्रोडक्ट, प्रेशर वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है अगर वो हमेशा कांस्टेंट है, अगर तू ध्यान से देखना ये पीवी इक्वल टू एनआरटी लिखा है मैंने। ए इक्वल का मतलब क्या होता है? इक्वल का मतलब क्या होता है? लेफ्ट साइड का मल्टीप्लीकेशन राइट साइड का मल्टीप्लीकेशन सेम होना। अच्छा चल एक काम करते हैं, इसको उधर फेंक दे, तो पीवी इक्वल टू क्या देगा? अगर तूने इस पॉइंट का प्रेशर उठा लिया, वॉल्यूम उठा लिया, मल्टीप्लाई कर लिया, उस पॉइंट का प्रेशर वॉल्यूम उठा के मल्टीप्लाई कर लिया, और दोनों का ये वैल्यू क्या रहा है? ये पीवी एनआर सेम आ रहा है, तो टेम्परेचर कांस्टेंट होगा ना। मतलब वो टेम्परेचर ना देके प्रेशर वॉल्यूम के टर्म से भी आप उससे पूछ सकते हैं।
मैं चेक करता हूँ, तेरा वही क्वेश्चन है क्या? तूने मेरे को पूछा कि सर आपने बोला था टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, बराबर, और डेल्टा में क्या दिया हुआ है? नहीं डिपेंड कर रहा है, मैं किधर लिख रहा हूँ? मैंने ऐसा बोला ही नहीं। तू चेक करना, तू चेक ही नहीं कर रही है। इधर लिखा क्या देख, इधर अकेला प्रेशर नहीं है, प्रेशर के साथ क्या है? इधर प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट, प्रेशर वॉल्यूम का प्रोडक्ट है वो। तो सिर्फ ऐसा मत, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, मैं तुमको ना मैं पहले क्लियर कर लेता हूं ताकि तुम लोग, अगर तुम्हारे दिमाग में डाउट रहेगा तो, ये अकेला प्रेशर यहां पे है क्या, कि अकेला वॉल्यूम यहां पे है क्या? दोनों का यहां पे क्या हो रहा है? और तुमको पता है बॉयल्स लॉ के अंदर पीवी का जो प्रोडक्ट होता है वो किसके इक्वल होता है? मतलब अगर मैं ये एनआर को यहां पे डिवाइड कर दूं तो ये पूरा का पूरा प्रोडक्ट किस पे डिपेंड करेगा? मेरे को लगता है कि थोड़ा सा डाइजेस्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बोला था, इंटरनल एनर्जी किस पे डिपेंड करता है? ओनली टेम्परेचर। देखिए फॉर्मूला में सिर्फ टेम्परेचर है। अच्छा सर मैं टेम्परेचर को हटा सकता हूं क्या? हाँ हटा सकता है। टेम्परेचर को हटाने के लिए तूने क्या किया? टेम्परेचर को हटाने के लिए तूने यहाँ पे देख, मैंने यहाँ पे लिख के दिया था टेम्परेचर को, इसको हटाने के लिए हम लोगों ने कुछ तो ऐसा लिखा था। ये समझा? कितने लोगों को क्लिक हुआ भाई? कितने लोगों को क्लिक हुआ? अगर आपको ये समझा है तो आपके सीईटी के सारे क्वेश्चन बन जाएंगे बॉस। अगर तूने इसको रट्टा मारा तो ग्राफ में तो तू फंसने वाले, गारंटी फंसेगा। तुम्हें बोलूंगा देख प्रेशर वॉल्यूम का ग्राफ है, मेरे को डेल्टा यू चाहिए, बोलेगा हाँ सब निकाल देंगे हम लोग। फिर मैं पूछूंगा अरे ये इसने ये पाथ दिया, बोले सबसे डिपेंड नहीं करता, इनिशियल बता फाइनल बता, इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट के पीवी को मल्टीप्लाई कर लेना और यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देना। समझा? ए तुम लोगों को बाउंस नहीं है ना? क्लियर है? क्लियर है? ये अभी मेरा एक ध्यान से क्वेश्चन सुनना और फिर मेरे को आंसर देना सब लोग। आपने वर्क डन पढ़ा है? वर्क डन पढ़ा है सबने? वर्क डन, वर्क डन किस पे डिपेंड करता है? ऐसा कौन सा पैरामीटर जिस पे वर्क डन डिपेंड करता है? मतलब इंटरनल एनर्जी का तो एक ही पे फोकस है, टेम्परेचर। टेम्परेचर पे फोकस है, बाकी किसी पे फोकस नहीं। वैसे आपका वर्क डन का किस पे फोकस होता है? अरे यार कुछ भी बोल रहा है यार। वर्क डन मतलब मैं जब क्वेश्चन पढ़ूंगा ना वर्क डन का, जब मैं सम्स करूंगा ना, सीटी नीट जेई का कोई भी सम सॉल्व करूंगा ना, तो मेरा फोकस कहां पे होगा? सर पहली बात तो वर्क डन के लिए आपको प्रोसेस पता करना पड़ेगा। हाँ सर प्रोसेस पता कर ले। दूसरा वर्क डन में मेरे को ये भी चेक करना पड़ेगा वॉल्यूम चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मतलब वर्क डन का सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई पैरामीटर है तो वॉल्यूम है। अगर आपको फील हो गया ना कि वॉल्यूम चेंज ही नहीं हुआ है तो वर्क डन कितना हो जाएगा? 0। अब मैं आपको देखो धीरे धीरे कैसे कनेक्ट करता हूं, ये ध्यान देना भैया जो मैं लिख के दे रहा हूं। तो आपका जो वर्क डन है, प्लीज ध्यान देना, वर्क डन किस पैरामीटर पे डिपेंड करते हैं? किस पैरामीटर पे डिपेंड करते हैं? वॉल्यूम। अब देख मैं कैसे प्रूफ करता हूं आपको ना, केमिस्ट्री में या कहीं भी ना कहीं आपको ऐसा लिखवाया रहेगा, फॉर एनी टाइप्स ऑफ प्रोसेस, फॉर एनी टाइप्स ऑफ प्रोसेस, कोई भी टाइप का प्रोसेस हो, उसमें वर्क डन निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? इंटीग्रेशन करते हैं। क्या करते हैं? किसका? पी डीवी। इधर आएगा इनिशियल वॉल्यूम, इधर आएगा फाइनल वॉल्यूम। अगर मैंने आज के बाद तेरे को पूछा ना वर्क डन का फॉर्मूला, बोलेगा एक ही फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला? इंटीग्रेशन इनिशियल वॉल्यूम पी डीवी। अगर मैं तेरे को पूछूं इनिशियल वॉल्यूम फाइनल वॉल्यूम सेम है, आपने मैथ्स पढ़ा ना, अगर ये लोअर लिमिट अपर लिमिट सेम है तो आप सॉल्व भी नहीं करते हो, आंसर कितना लिखोगे? मैं वही तो बोल रहा हूं। तो बोलो वर्क डन कौन से पैरामीटर पे डिपेंड करता है? वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वर्क डन 0 है। अच्छा चलो इसमें और भी चीजें देख लेते हैं।
फॉर एनी टाइप्स ऑफ प्रोसेस वर्क डन का फॉर्मूला क्या रहेगा? इंटीग्रेशन, यहाँ पे क्या लिखोगे? इनिशियल वॉल्यूम, यहाँ पे क्या लिखोगे? यहाँ पे क्या रहेगा? पी डीवी। अच्छा, इसमें एक और वेराइटी आता है, शायद से आपको ने नोटिस किया कि नहीं पता नहीं। इंटीग्रेशन है ना, हम लोग को ऐसा सिखाया था, अगर मैंने प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ बनाया, इन प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ, सर इंटीग्रेशन है, इन प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ, एरिया अंडर द कर्व इक्वल टू वर्क डन। मतलब मुझे कभी भी प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ दिखेगा, सबसे पहले मैं बोलूंगा अगर वर्क डन निकालने का तो क्या निकाल? एरिया अंडर द कर्व। कोई डाउट है क्या यहाँ पे? यहाँ पे कोई डाउट है? यहाँ पे कोई डाउट है? तो कितने फॉर्मेट दिख गए मेरे को? 2 फॉर्मेट। पहला, अगर उसने मेरे को कुछ इक्वेशन दिया है तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? इनिशियल प्रेशर, यहाँ पे क्या लिखूंगा? फाइनल वॉल्यूम, और इसको इंटीग्रेट कर दूंगा। दूसरा कौन टाइप देखा अपन ने? अगर तुम्हारे क्वेश्चन में कोई ग्राफ है, क्या है, तो ग्राफ के अंदर हम लोग क्या करेंगे? इन प्रेशर वॉल्यूम में एरिया अंडर द कर्व निकालेंगे, और एरिया अंडर द जो कर्व आएगा वो किसके बिलोंग करेगा? वर्क डन के। अब मैं तुमको कुछ एरिया पूछता हूं, फटाफट एरिया बताओ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल बताओ। लेंथ इंटू अच्छा, एरिया ऑफ ट्राइंगल बता। क्या बोला आपने? तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, हाँ मेरे को मालूम है, तुमको आता है। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। वेरी गुड। अच्छा, एरिया ऑफ, अगर तुमको ऐसा कुछ दिखेगा तो तुम क्या लोगे? ऐसा कुछ दिखा तो तुम क्या लोगे इसको? नहीं रे, ऐसा दिखा तो तुम क्या लोगे? ऐसा कुछ सर्कल जैसे दिखेगा तो? अभी देख ध्यान से, कौन बोलता है सर्कल? मेरे को तो नहीं मालूम सर्कल। सर्कल के लिए कंडीशन क्या है? रेडियस सेम होना चाहिए। तुम थोड़ी एग्जाम में चेक करते बैठोगे रेडियस सेम है कि नहीं। तो जब भी कुछ ऐसा आएगा ना, डोंट टेक सर्कल, हमेशा इसको क्या लेने का? एलिप्स लेने का। तो ये जो डिस्टेंस है तुम्हारा, डिस्टेंस क्या रहेगा? ये 2 है, इसका आधा करके इधर लिखने का। और ये जो डिस्टेंस है तुम्हारा क्या रहेगा? 2b, इसका आधा करके यहां पे लिखने का। अगर दोनों सेम होगा ना, समझ, अगर तू इसको आधा कर रहा है, आधा कर रहा है, समझ में आता है क्या? इसको आधा करेगा तो क्या बन जाएगा? ये रेडियस। और इसको आधा करेगा तो ये भी क्या बन जाएगा? अगर ये आधा किया तो ये वाला रेडियस और ये वाला रेडियस अगर सेम हो तो ये तो वैसे भी सर्कल बन ही रहा है, पाई आर स्क्वायर तो वैसे भी आ रहा है इधर। तो ध्यान में क्या रखने का? अगर मेरे को कभी भी ऐसा कुछ दिखा, मैं इसको सर्कल लेगा ही नहीं, क्या लूंगा उसको मैं? एलिप्स। और इस एरिया ऑफ एलिप्स पाई इंटू ए इंटू बी, क्या लिखेंगे उसको? पाई इंटू ए इंटू बी। दूसरा, ट्रेपेजम देखा आपने? एक तो ये देखा है मैंने बहुत बार एग्जाम में सम, और भाई एक तो ये देखा मैंने, ये तुम लोग ए ले लो, ये तुम लोग बी ले लो, और यहां से लेके यहां तक दोनों के बीच का डिस्टेंस सी ले लो। सेम एग्जैक्टली, इधर ए इधर बी, और दोनों के बीच का डिस्टेंस ये अपन नहीं ले लिया। बोल एरिया ऑफ ट्रेपेजियम बोल। हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। एनी क्वेरी? क्या लोगे इसको? वेरी गुड। अच्छा, इसको क्या लोगे आप लोग? इसको क्या लोगे? ऐसा कुछ दिखा दो, अगर कुछ ऐसा दिखा तो क्या लिखोगे? स्क्वायर मत लेना। एरिया ऑफ क्या लिखेंगे हम इसको?
रेक्टेंगल, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या देगा? लेंथ इनटू ब्रेथ। मेरा पहला क्वेश्चन क्या पढ़ने का अपने को? वर्क डन पढ़ना है। मेरा मेन फोकस कहां पे होगा? मैं पूछूंगा क्वेश्चन को वॉल्यूम चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उससे बोला वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, बोलूंगा वर्क डन कितना रहेगा? अच्छा, फॉर एनी टाइप्स ऑफ प्रोसेस वर्क डन का फॉर्मूला क्या है? इंटीग्रेशन इनिशियल वॉल्यूम फाइनल वॉल्यूम, पी डीवी। अगर मैं आइसोकोरिक कर रहा हूं, आइसोथर्मल कर रहा हूं, एडियाबैटिक प्रोसेस कर रहा हूं, भाई कोई भी प्रोसेस करूंगा मैं स्टार्ट यहीं से करने वाला हूं। अगर मेरे को कोई ग्राफ आया, चलो मेरे को ग्राफ है, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ है, तुम क्या करोगे वहां पे? सर प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ में आप क्या निकाल लो, और वो किसको बिलोंग करेगा? वर्क डन में। अच्छा कितने टाइप के आपको डायग्राम दिख सकते हैं? वो तो बहुत इजी है, ट्राइंगल सबको आता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये इसको क्या लोगे आप? ये डिस्टेंस 2a रहेगा, हाफ किया तो a आएगा, इसको हाफ किया तो ये आएगा। इसको क्या लोगे आप? स्क्वायर रेक्टेंगल, लेंथ इंटू, और ये हाफ इंटू सम ऑफ टू पैरेलल साइड इंटू दोनों के बीच का डिस्टेंस। एनी क्वेरी? मैं धीरे धीरे तुमको जो टॉपिक सिखा रहा हूं क्लियर हो रहा है? मेरे को ये तीनों टॉपिक एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ाना है। अगर बोर्ड्स पढ़ाना होता मेरे को तो मैं कभी का टॉपिक खत्म कर देता। अगर आपको सम सॉल्व करना है, आपका स्किल थोड़ा अच्छा होना चाहिए, नहीं तो आप फंसोगे। जैसे देख मैं आपको बताता हूं, आप कहां फंसोगे? आपको ग्राफ दिया ऐसा, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम, बोलेगा फाइंड आउट करके दे वर्क। तुम लोग क्या बोलोगे? ग्राफ से कैसे वर्क निकाल सकते हैं? एरिया अंडर द कर्व। अगर मैं बोलूंगा डेल्टा यू निकालने का, बोले हाँ निकालेंगे ना सर, बोलो ना इनिशियल किधर, ये रहा इनिशियल, फाइनल किधर, ये रहा। तो जो इनिशियल रहेगा वहां पे प्रेशर और वॉल्यूम को मेंशन कर लेंगे, भाई ये प्रेशर ये वॉल्यूम है, और जहां पे फाइनल रहेगा वहां पे भी प्रेशर वॉल्यूम मेंशन कर लेंगे, और वहां पे रख के डेल्टा यू निकाल लूंगा। क्लियर है? पक्का? कुछ डाउट है? कुछ पूछना है यहाँ पे? कुछ क्वेरी नहीं है ना? एक कॉल लिखा था, फिर तुम लोग लिखना स्टार्ट करो। आपने साइन कन्वेंशन सुना है कभी? साइन कन्वेंशन यहाँ पे दो टाइप का साइन कन्वेंशन है। एक ग्राफिकल साइन कन्वेंशन है, इधर देखो, इधर देखो। कितने टाइप का साइन कन्वेंशन यहाँ पे? दो टाइप का है, एक ग्राफिकल है और एक आपके स्टेटमेंट फॉर्मेट में आता है। इधर देख, अगर आपका एरो अप एंड डाउन हुआ, वर्टिकल अप एंड वर्टिकल डाउन हुआ, वर्टिकल अप या वर्टिकल डाउन हुआ, तो वर्क डन कितना आएगा? 0 आएगा। नहीं समझता तो चेक कर, दोनों पॉइंट का वॉल्यूम सेम है। देख इसमें भी देख, चेक कर, दोनों पॉइंट का वॉल्यूम क्या है? सेम। दूसरा देख, अगर तुम्हारा एरो राइट साइड पे, अगर ये एरो कहां पे, अगर आपका एरो राइट साइड पे जा रहा है, दैट मींस आपका वॉल्यूम बढ़ रहा है। वॉल्यूम क्या हो रहा है? देखना वॉल्यूम बढ़ रहा है ना, और आप ऐसे बोल सकते हो एक्सपांशन हो रहा है, और एक्सपांशन हो रहा है तो यहां पे हम लोग वर्क डन क्या लेंगे? दूसरा क्या हो सकता है बोल? अगर ये एरो इधर आ रहा है लेफ्ट की तरफ, ऐसे जा रहा है लेफ्ट की तरफ, मतलब यहां पे एरो कहां पे शो कर रहा है? लेफ्ट, मतलब यहां पे वॉल्यूम क्या होगा? डिक्रीज। अच्छा वॉल्यूम डिक्रीज हुआ तो ये क्या हो जाएगा? कंप्रेशन के केस में चले जाएगा, तो वॉल्यूम यहां पे क्या रहेगा? नेगेटिव। अब ये क्या है? सर तो क्लोज सर्किट है, चेक कर ले, देख एरो प्रॉपर है, बराबर ना? अगर ये प्रॉपर क्लोज्ड सर्किट है, सो क्लोज ज्योमेट्री है, और आपको क्लॉकवाइज दिख रहा है, क्या दिख रहा है? तो आप वर्क डन कितना बोलोगे? पॉजिटिव। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज हुआ, क्या हुआ? क्लोज होना चाहिए, याद रखना। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज हुआ तो वर्क डन क्या रहेगा आपका?
नेगेटिव। ज्यादा क्लियर, ज्यादा क्लियर, कुछ आउट है? तो ग्राफ पे प्लस माइनस कौन डिसाइड करेगा? एरो। ग्राफ के अंदर मैंने वर्क निकाल लिया, प्लस माइनस कौन डिसाइड करेगा? एरो। राइट साइड पे आ रहा है पॉजिटिव, लेफ्ट साइड पे आ रहा है वर्टिकल अप है, वर्टिकल डाउन है, कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यहां तक कुछ डाउट है? एनी डाउट्स? ये देख, कौन सा ग्राफ है ये? प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम। ये मेरे को अगर वर्क डन निकालना है ए से सी, कैसे निकालेंगे? ए से सी तक का वर्क डन निकालना है तो निकालेंगे पहले ए से बी तक का, और बाद में कहां से लेंगे? बी से। सर ऐसा क्यों लिखा? बिकॉज वर्क डन इज अ पाथ फंक्शन, आप पाथ के अकॉर्डिंग जा सकते हो। तो बोल, ये एरो कहां पे आ रहा है? पॉजिटिव। और ये एरो कहां पे आ रहा है? तो अपन नेट वर्क डन क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। इसमें देख, चलो देखते हैं ये आप कितने अच्छे से करते हो इसको सॉल्व। वर्क फ्रॉम ए से सी निकालना, कैसे निकालेंगे वर्क फ्रॉम ए से सी? वर्क फ्रॉम ए से बी, वर्क फ्रॉम बी से सी, कितना आएगा इसका वर्क? 0 क्यों आया? 0 वर्टिकल अप। अब ये क्या होगा? राइट, तो मतलब पॉजिटिव है। ये समझ रहेगा? एक तो ये वैरायटी आपने सीख ली। अच्छा, इसका मुझे देखना है कि कितने लोग का इधर देखो। हाँ, अब इधर देखो प्लीज। तुमको रटना है कि समझना है? समझना है। चलो, अगर तुमने समझने के लिए बोला ना तो मैं आपको दो तरीके से सिखाता हूं। ये सर्किट क्लोज है कि क्या है? पक्का क्लोज है। और चेक कर, एरो चेक कर ले पहले तू। सर आपने तो सीखा था क्लॉकवाइज लेने का तो पॉजिटिव लेने का। हाँ सर बराबर, पॉजिटिव लिए ना। अब मेरा यहाँ पे क्या मतलब ना, मेरे को एक और तरीके से इसको क्लिक कर रहा है दिमाग में। अब वो क्या क्लिक करना मैं तेरे को सिखा दो। मेरे को वर्क डन किसके बीच में चाहिए? मेरे को वर्क डन चाहिए ए बी सी डी ए। मेरे को ये क्लिक करवाना है दिमाग को, क्योंकि अगर ये क्लिक हो गया ना तो मेरे को रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी एग्जाम में भाई, समझ में आ जाएगा मेरे को। अच्छा, मैंने वर्क डन इसको 0 क्यों लिया? ये तो आपको क्लिक होना चाहिए। क्यों 0 हुआ? क्यों 0 हुआ? अच्छा ठीक है, वो कांस्टेंट है 0 का। वेरी गुड। अच्छा मेरे को एक बात बता, अगर मैं वर्क डन इसका निकालता हूं, सिर्फ इसका निकालता हूं, ए बी का निकालता हूं, आपको पता है क्या करते हैं? आपको मालूम है क्या करना होता है? सर जो दो पॉइंट आपने यहां पे मार्क किया ना, वहां से लेके नीचे की तरफ ऐसा स्केच करो इसे। मुझे मालूम है ये एरो आपका राइट साइड पे है, आई नो राइट साइड पे है, ठीक है। तो ये वाले पार्ट का इतना बड़ा वर्क डन है, दोनों पॉइंट को क्या करेगा? नीचे की तरफ ऐसा स्केच करेगा, ऐसे देख, इतना बड़ा वर्क डन है। अच्छा मैं सी और डी को देखता हूं। सी और डी को देख, ये सी है ना, ये डी है ना, नीचे की तरफ स्केच कर, यहां पे टच होना चाहिए। अब बता कौन सा स्केच सबसे ज्यादा बड़ा है? कौन सा बड़ा है? सी डी का बड़ा है कि ए बी का बड़ा है? और ए बी का एरो क्या है? अगर राइट साइड पे है तो इसके लिए इसका नेट वैल्यू पॉजिटिव ही आने वाला है। ऐसा भी पता लगा सकते हम लोग। ये 0 क्यों हुआ? अरे वर्टिकल अप वर्टिकल डाउन है। अच्छा मैंने ए बी का चेक किया, ए बी का वर्क डन इतना बड़ा स्केच किया, बराबर ना? और जब मैंने सीडी का चेक किया तो सीडी का यहां से देख, जहां पे जो लाइन दिया ना वहां से नीचे की तरफ लेने का, इतना बड़ा। तो कौन सा स्केच सबसे बड़ा है? ए बी। और ए बी का एरो कहां पे? राइट साइड। राइट साइड इसके लिए क्या रहेगा? पॉजिटिव।
देख अभी भी चेक कर, इसका वैल्यू क्या है, चेक कर, इसका वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू क्या है, पर दोनों में से ग्रेटर कौन है, ए बी ग्रेटर ना, तो इसका नेट वैल्यू, जो नेट वैल्यू वर्क डन आएगा वो क्या देगा, पॉजिटिव। और मैं तो डे वन से पॉजिटिव बोल भी रहा था कि इसका वर्क डन पॉजिटिव ही आना। ये तुमको कुछ समझ में नहीं आया, क्लियर है? तो वर्क डन किस पे डिपेंड करता है, ये लोग बात कर रहे हैं लोग, ये वर्क डन किस पे डिपेंड करता है, बोलो यार, मैं थक गया बोल के। वॉल्यूम किस पे डिपेंड, अरे वॉल्यूम बोल रहा यार मैं तुम्हारे चक्कर में। वर्क डन किस पे डिपेंड करता है, वर्क डन किस पे डिपेंड करता है, स्टेट फंक्शन है, पाथ फंक्शन है। अगर किसी ने बोला मेरे को ए बी सी डी का वर्क डन निकालना है, मैं इसको ऐसे तोड़ तोड़ के निकाल सकता हूं। अगर मेरे को ए बी का वर्क डन निकालना, मैं यहां से लेके नीचे की तरफ ऐसा स्केच करूंगा, बराबर है। अगर मेरे को सीडी का निकालना तो मैं नीचे की तरफ ऐसा स्केच करूंगा। याद है, क्लियर? अभी तक मैंने देखो 3 चीजें सिखा दी, अगर देखो समझा रहेगा तो अच्छी बात। कोई भी टाइप का प्रोसेस होगा, मेरा फॉर्मूला फिक्स है, वर्क डन इक्वल टू इंटीग्रेशन इनिशियल वॉल्यूम फाइनल वॉल्यूम पी डीवी। अगर ग्राफ आया, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ आया, तो मैं क्या करूंगा, मैं पूछूंगा अरे मेरे को वर्क डन ए बी का निकालना है कि हाँ, तो मैं यहाँ पे ऐसा स्केच कर दूंगा। अभी ये जो तुमने स्केच किया वो कैसे दिख रहा है, सर ये स्केच हमको रेक्टेंगल से दिख रहा है, ए बी था ना, बाकी का भूल जाना, ए बी का तो वर्क डन निकालना है ना, तो जब उसका स्केच करेगा ऐसा, तो ये आपको क्या दिख रहा है बेसिकली, और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू, सॉरी लेंथ इनटू ब्रेथ। साइन कन्वेंशन कौन देगा, एरो, इसका एरो कहां पे, राइट साइड पॉजिटिव। अच्छा ये सीडी का एरो लेफ्ट साइड नेगेटिव, पर कौन सा स्केच बड़ा था, तो ए बी का बात सुनना पड़ेगा, इसके लिए वर्क डन पॉजिटिव है। दूसरा तरीका, सर ये क्लोज है ना, क्लोज है ना सर ये, तो अगर क्लोज रहेगा तो डायरेक्ट बोलो ना, इसका वर्क डन क्या रहेगा, क्लोज रहेगा तो वर्क डन क्या रहेगा, एरो देख ले, पॉजिटिव क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज, तो पॉजिटिव रहेगा। अगर ये आपको क्लिक हो गया ना जो मैंने आपको बोला है, तो आपको शायद से सीईटी के बहुत सारे क्वेश्चन खुद से समझ में आ जाएंगे। एनी क्वेरी, एनी क्वेरी? ये थक गया बहुत अभी, तुम लोग भाई लिखो कुछ। ये याद रखना प्लीज, रट्टा मार के थर्मो के सम्स नहीं आएंगे यार, तुमको याद रखना है। ए लिख के हुआ एक पॉइंट ना हो, फॉर साइक्लिक प्रोसेस, फॉर साइक्लिक प्रोसेस, फॉर साइक्लिक प्रोसेस। ये साइक्लिक प्रोसेस मतलब क्या होता है, वेरी गुड, साइक्लिक प्रोसेस मतलब साइक्लिक प्रोसेस में साइक्लिक, वेरी गुड। ये साइक्लिक प्रोसेस का मतलब देखो यहाँ पे, इधर देखो प्लीज, या तो आपके पहले चेक कर, आपका डायग्राम पहले क्लोज होना चाहिए, बराबर है। अभी ये एरो चेक कर, या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज, दोनों में से एक होना चाहिए। चेक करना, ये क्लोज सर्किट है, ये क्लोज सर्किट है, ये क्लोज सर्किट है, इस पे चेक करो प्लीज, या तो इसमें या तो क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज, दोनों में से कोई भी एक होना चाहिए। अगर दोनों में से कोई भी एक है ना, इसका वर्क डन कितना आएगा, वर्क डन कितना आएगा, सॉरी वर्क डन की बात कर रहा हूं मैं, आपका डेल्टा क्यू कितना आएगा, डेल्टा डेल्टा यू कितना आएगा, एक कोई मेरे को बता सकता जीरो क्यों आया, डेल्टा यू जीरो क्यों आया, इसका स्टार्टिंग पॉइंट कहां से, यहां से स्टार्ट हुआ, तो ये घूम फिर के वहीं पे आएगा ना। और अगर आपका स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट सेम है, तो आपका इनिशियल टेम्परेचर फाइनल टेम्परेचर क्या हो जाएगा, सेम। देख अभी भी डेल्टा यू जीरो है,
तो तेरे को देख के फटक से क्लिक होना चाहिए कि सर ये पूरा का, पहली बात तो ये सर्किट क्लोज है और ये साइक्लिक ऑर्डर में साइक्लिक समझता है या तो क्लॉकवाइज या तो डेल्टा यू कितना होना चाहिए 0। कुछ समझ में आया क्या? क्लिक हो गया तो वहां पे लिखो फॉर साइक्लिक प्रोसेस, और ये डायग्राम बना दो वहां पे, फॉर साइक्लिक प्रोसेस डेल्टा यू इक्वल टू 0, फॉर साइक्लिक प्रोसेस डेल्टा यू इक्वल टू 0। इस साइक्लिक प्रोसेस के लिए कंडीशंस क्या है? सर्किट क्लोज होना चाहिए, या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज, दोनों में से कोई भी एक होना चाहिए वहां पे। डेल्टा यू और कभी 0 होता है, आइसोथर्मल प्रोसेस। एक बार रिवाइज करो जो पढ़ा है मैंने, प्लीज एक बार रिवाइज करो फास्ट। रिवाइज करने वाला मैंने, प्लीज एक बार रिवाइज करो। स्टार्ट कहां से किया था? आइडियल गैस इक्वेशन से किया था, फिर बाद में मैंने आपको सीपी, सीवी, गामा और मोनोटॉमिक, डायटॉमिक सबका मैंने लिख के दिया है। फिर बाद में हम लोगों ने डेल्टा क्यू का फॉर्मूला देखा, डेल्टा यू, और लास्ट में वर्क डन, उसके ग्राफ अपन ने देखे। अब इसके तब तक सिर्फ प्रोसेस बाकी है। 4 प्रोसेस अगर अपन ने कंप्लीट कर लिया, मतलब 60% चैप्टर खत्म, 70% चैप्टर खत्म हो जाएगा अगर अपन ने प्रोसेस कंप्लीट कर लिया तो। याद रखना, इसके सारे पीवाईक्यूज तुम लोगों को तभी समझेगा जब आपको सारे कंसेप्ट क्लियर रहेंगे। अगर मैंने बोला ग्राफ में कि भाई क्लोज ग्राफ है, क्लॉकवाइज है, क्लोज और क्लॉकवाइज बोला क्या एंटी क्लॉकवाइज बोला, तो 0 क्या होना चाहिए? इंटर। ये तुम्हारा आंसर होना चाहिए, तभी तुमसे क्वेश्चंस ब्रेक होगा, नहीं तो तुमसे क्वेश्चंस भी ब्रेक नहीं होगा। फॉर एनी टाइप्स ऑफ प्रोसेस वर्क डन का फॉर्मूला क्या रहेगा? इंटीग्रेशन इनिशियल वॉल्यूम फाइनल वॉल्यूम पी डीवी। फॉर एनी टाइप्स ऑफ प्रोसेस डेल्टा यू कभी चेंज नहीं होगा, पर डेल्टा क्यू चेंज हो जाएगा। क्लियर है? प्लीज एक बार रिवाइज कर लो। ए चलो ए Q in isothermal process delta U 0 ना, मतलब चेंज नहीं होगा। सी ऑप्शन करेक्ट है। सी तो बाकी है। चेक कर। ये वर्क डन है भाई, कुछ भी बोल रहे हैं। साइक्लिक प्रोसेस है ये साइक्लिक प्रोसेस में कब बोला मैं वर्क डन 0 होता है? कुछ भी बोल रहा है। सब लोग कोरल बैच के ना, सबको वर्क डन आता है, मतलब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स आता है। फिजिक्स का थोड़ा अलग है। मैं आपको बोलता हूँ, लिखो ना, डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। अभी सोचो, फॉर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। अभी सोच के बता, कौन सा प्रोसेस बोला है? इस साइक्लिक में 0 कौन होता है? डेल्टा यू 0 होता है, तो बचेगा क्या देगा अभी? अभी ये तुम लोग जाने तो तुमको नेक्स्ट टाइम बताऊंगा। ये क्या दिया है? -3 PV। नेक्स्ट टाइम देखते हो।
ये तो बकवास है, क्या ये? ये इसका आंसर बताओ प्लीज. In thermodynamics process, in which of the work in the thermodynamics process in which the work done or या on by the gas is zero. इसमें से कौन सा प्रोसेस इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट है? मैडम ये सब सारे क्वेश्चन इजी है, सिर्फ अभी तक टॉपिक अपना हुआ नहीं, इसके लिए मैं करा नहीं रहा हूँ. ये देखिए क्या हो सकता है, आइसोकोरिक प्रोसेस, वर्क डन इज जीरो ना, वर्क डन जीरो मतलब चेंज इन वॉल्यूम इज जीरो, वॉल्यूम चेंज ही नहीं हुआ, इसके लिए वर्क डन जीरो है. सब एडियाबैटिक का क्वेश्चन है, ये तुम लोग अभी तक पढ़ाया नहीं मैंने, देखेंगे नेक्स्ट टाइम. नॉट करेक्ट बोला ना उसे, पहला करेक्ट है ये भी तक हुआ नहीं जाने दो. नो एक्सचेंज ऑफ हीट मतलब एडियाबैटिक ना. आइसोकोरिक प्रोसेस, वॉल्यूम कांस्टेंट होना चाहिए ना. चलो नेक्स्ट टाइम देखते हैं, कुछ आएगा नहीं अपने को.